मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार बात करता रहता हूं भाई तेज सिंह साहब से, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वक्त वक्त पर मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के अंदर वे भारत यानी कि अम्बेडकर समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में अम्बेडकर समाज पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात जानी चाहिए। और भाई भारत न्यूज़ के भी जो सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी बात मालूम हो जानी चाहिए कि अम्बेडकर समाज पार्टी कर क्या रही है। सर, उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने 2 महीने के बाद में चुनाव चालू हो जाएंगे, नगर निकाय के, नगर पालिका परिषद और सभासद के। आप अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या तैयारी है सर आपकी इस चुनाव को लेकर? नफीस भाई, आपने तो समय से पहले सवाल पूछ लिया। हाँ सर, चुनाव की तैयारी सब कर ही रहे हैं। तैयारी हमारी चल रही है। अच्छा। किसी भी इलेक्शन के लिए देखिए, हमारे रास्ते में, अम्बेडकर समाज पार्टी के रास्ते में बसपा एक बहुत बड़ा रोड़ा थी। अच्छा। वो बसपा नाम का रोड़ा वो हट गया है। पूरे 5 साल पूरा समाज, हमारा पूरा जो समाज है, दलित समाज है, हमारी बात को मानता था, इत्तेफाक करता था। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे भैंजी भैंजी करके उधर खिसक जाता था। हम खड़े रह जाते थे। अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जो मायावाद और ब्राह्मणवाद और माया, लोगों को पता चल गया, दलितों को, कि ब्राह्मणवाद और मायावाद एक ही चीज़ है। तो अब लोगों ने मायावाद से दूरी बना ली। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ। कांग्रेस बीजेपी को हम एक सिक्के का पहलू मानते हैं। हाँ। लेकिन वो जो तीसरा सिक्का था वो भी उसी का पहलू में शामिल हो गया। अब लोग, दलित समाज बाई एंड लार्ज इस बात को समझ गया कि मायावती क्लियर कट, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे कोई और बात हो, वो बीजेपी के साथ साना बसाना खड़ी हुई है। तो अब ये बात, ऊँट की चोरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, छुप नहीं सकती। अब लोगों को बाकायदा समाज, जो दलित समाज है, बाकायदा, खास तौर से ये जाटव या चमार समाज बाकायदा वाकिफ़ हो चुका है मायावती की फितरत से कि ये तो बीजेपी के इशारे पे, आरएसएस के इशारे पे नाचने वाली गुड़िया है। अच्छा। और जो सतीश मिश्रा जी हैं, हाँ। तो सतीश मिश्रा जी को भी मालूम पड़ गया कि ये लालची महिला है। तो अच्छा। वो भी वो था ना मदारी की तरह कि वो गाना गाता है ना, हाँ। कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, पैसा देते रहे, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, सारे काम अपने करते रहे। ये तो आपके राजनीतिक इनके इल्जाम हो गए सर। मैं जानना ये चाह रहा था, जिससे कि हमारे दर्शक भी जान लें और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भी अच्छी तरह जान लें कि आने वाले वक्त के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, नवंबर में हो जाएंगे, दिसंबर में लास्ट हो जाएगा शायद, अभी घोषणा नहीं हुई है। सर, आपकी पार्टी कितने क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी और किस किस इलाके के अंदर चुनाव लड़ाएगी? मैं समझता हूं कि ये नगर निकाय के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश का चुनाव होगा, ये गुजरात का चुनाव होने जा रहा है, और उस चुनाव में अम्बेडकर समाज पार्टी पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रही है। अच्छा। पॉजिटिव, और उसके रिजल्ट आते ही, हाँ। उसके रिजल्ट के बाद फिर अम्बेडकर समाज पार्टी को वोट नहीं मांगना पड़ेगा, वो बसपा को रिप्लेस कर देगी पूरी तरह से। और बाकी जो प्लेयर आ रहे हैं, सब बारे में जो मीडिया द्वारा जो जिनका प्रचार किया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो समझ सकते हैं जो प्रचार हो रहा है, मीडिया द्वारा प्रचार हो रहा है, वो किसके आदमी हैं? वो आरएसएस बीजेपी के आदमी, प्लांटेड लोग हैं। वो जो दूसरे जो नए प्लेयर भेजे गए हैं पर्पसली, लेकिन वो नहीं है। लोग जानते हैं कि मेरा संघर्ष लंबा संघर्ष रहा है और मेरा सब्र भी बहुत लंबा रहा है। करीब 43 साल से मैं इस मूवमेंट में हूँ। काशीराम जी के साथ 17 साल मतलब शाना बसाना खड़ा रहा। हर तरह से पत्ते भी नहीं खोल रहे हैं आप। मैं फिर भी जानना चाह रहा हूँ आपसे, हाँ। कि थोड़े से तो पत्ते खोलिए कि मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, कहाँ चुनाव लड़ाएंगे आप? किस नगर पालिका? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा। लगभग हर सीट पर अम्बेडकर समाज पार्टी का प्रत्याशी आएगा। बुंदेलखंड में हर सीट पर प्रत्याशी आएगा, और पूर्वांचल के 26 जिले हैं, उन पर हर सीट पर अम्बेडकर समाज पार्टी का प्रत्याशी आएगा। और चूँकि वो चुनाव बैलेट से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अम्बेडकर समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनेगी। बात फिर आ रही है निकल के ईवीएम से होने की बात आ भी रही है सामने। आप कह रहे हैं बैलेट से होगा, पर हमें जो जानकारी मिल रही है वो ईवीएम से ही मिल रही है। अब तक तो बैलेट से ही चुनाव हुए हैं। नगर निकाय के चुनाव ईवीएम से नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त बन जाती है उसकी प्रत्याशियों की, वो बड़ा मुश्किल होता है। और कई चुनाव इकट्ठे होते हैं, तो उसमें ईवीएम 3 तरह से ईवीएम नहीं लग सकती। तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है जो बैलेट से चुनाव होगा। और पिछले चुनावों में आपने देखा, अब तो जो चुनाव हुए नगर निकाय के चुनाव में खास तौर से बीजेपी हारी है, और
पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव बीजेपी जीती है, क्योंकि ईवीएम उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। पर कहा जाता है जिसके पास नगर निकाय होता है वो यानी कि लोकसभा मजबूत करता है, और 24 की तैयारी बीजेपी कर रही है। देखिए नफीस भाई, बड़ी विडम्बना है इस देश में। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य अपने वोट से गांव का प्रधान नहीं बन सकता, शहर के किसी वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन वो प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक बनता चला आया है। हम लोगों की नासमझी से, नालायकी से, अपनी होशियारी से कम, हमारी नासमझी और नालायकी से अब लोग जागरूक हो चुके हैं, वोट के महत्व को समझ चुके हैं। निश्चित तौर पर अम्बेडकरवाद जो आ रहा है, अम्बेडकर युग आ रहा है, और अम्बेडकर युग को देखते मद्देनजर रखते हुए निश्चित तौर से अम्बेडकर समाज पार्टी ही SC ST OBC मुस्लिम बस्ती की ईसाई का विकल्प होगी। और अम्बेडकरवाद व हिंदूवाद का मुकाबला कराना चाह रहे हैं। जी यस, अम्बेडकरवाद बनाम ब्राह्मणवाद। अम्बेडकरवाद हिंदू तब नहीं कहेंगे ना, हिंदू तब नहीं कहेंगे आप। नहीं, हिंदुत्व कह लो या कुछ भी कह लो, हिंदू का, बाकी SC ST OBC तो हिंदू है ही नहीं। अच्छा। हैं जो मुश्किल से 10-12% हिंदू हैं, दे आर माइक्रोमाइनॉरिटी। जो सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, वही हिंदू हैं। तो नगर निकाय चुनाव में भी ये यानी कि ये अलग खाका चलेगा आप लोगों का। देखिए जाति एक यथार्थ है, एक रियलिटी है। जाति एक रियलिटी है। जाति के बगैर यहाँ न कोई किसी का पानी छुआ हुआ पानी पीता है, ना कोई पानी पिलाता है। ये आज भी ये है, जात पूछे बगैर कोई पानी नहीं पिलाता। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ, जहाज़ में भी सफ़र करता हूँ। जब बराबर में बैठा हुआ कोई सवर्ण बैठा होता है तो मेरा नाम पूछता है, मेरा नाम क्या है। मैं बताता हूँ कि मेरा नाम भाई तेज सिंह है। उसके पेट का दर्द नहीं बंद होता। वह कहता है आगे क्या लिखते हो, पीछे क्या लिखते हो। कम वक्त जब तक मेरी जात नहीं पूछ लेता, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मुझे बताना पड़ता है कि भाई मैं चमार हूँ। अच्छा। और अगर कोई मेरी जात पूछे और मैं बता दूं कि मेरा नाम तेज मोहम्मद है, तो आगे पीछे नहीं करेगा, मुंह तो सकोड़ेगा कि ये मलेक्ष हमारे बराबर बाजू में कहाँ से बैठ गया। अच्छा। हाँ, वो तो नाक मुंह तो सकोड़ेगा, लेकिन आगे पीछे नहीं करेगा। तो ये जाति यथार्थ है इस देश में। जाति के आधार पर ही वोटिंग, जाति के आधार पर ही होगा। और जाति का जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो ध्रुवीकरण हो रहा है, निश्चित तौर से ये सवर्ण हिंदुओं की सत्ता बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। ये जितनी मर्जी कब तक बदमाशी करेंगे। अपनी पार्टी से कोई आपकी पार्टी से कोई सवर्ण अगर टिकट मांगता है तो उसे वो टिकट देंगे? हमारे यहाँ तो एंट्री भी नहीं है इनकी, हम मेंबर भी नहीं बनाते इनको। अच्छा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने में यकीन रखते हैं, हम किसी के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश? वो तो मैं कल ही जा रहा हूँ, कल सुबह में जा रहा हूँ। अलीगढ़ एटा होते हुए मैं आगे गोरखपुर तक जाऊँगा मैं। चलिए, अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात साफ साफ कह दी है कि भाई उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय चुनाव आएंगे उनके अंदर इनकी पार्टी 75 जिलों के अंदर जितनी भी नगर पालिकाएँ होंगी, वे नगर निकाय होंगे, सब पर चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और तीनों दिशाओं के अंदर ये परचम यानी कि परचम लहराने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये क्या सामने रखते हैं और कितने प्रत्याशी उतारते हैं, ये देखा जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।